मुंबई से दिल्ली, मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस 12951 आज की ट्रेन है और आज हमारा क्लास है 2AC। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि यार 3AC में जाना चाहिए या थोड़ा खर्च करके 2AC में जाना चाहिए, तो इसीलिए पेश है ये जर्नी 2AC में मुंबई से दिल्ली, ताकि आपको ये मैं बता सकूं कि क्या वो एक्स्ट्रा पैसा देना वर्थ है या नहीं। मैंने 3AC में तो जर्नी की है, उसके बारे में वीडियो में अभी आपको आगे बताऊंगा। चलिए जर्नी पहले स्टार्ट करते हैं मुंबई सेंट्रल में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है तो अंदर चलते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गए अपनी सीट पर। भी थोड़ा अंधेरा है क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो डोरंटो एक्सप्रेस खड़ी है जो दिल्ली से मुंबई आई है, और निकलेगी तो बहुत ज़्यादा रोशनी रहेगी, क्या धूप रहेगी। चलिए अभी थोड़ी देर में छूटना चाहिए, 15 मिनट बाकी, 5 बजे चलती है। सफ़र के दरमियान आपको फेयर और बाकी सब चीज़ें बताएंगे। चलिए पहले देखते हैं डिपार्चर। तो आपने देखा ठीक 5 बजा है और बजर और लाइट हुई है और दरवाज़ा बंद हो गया। अब ट्रेन चालू हो जाएगी, तो इसलिए ये बात का ध्यान रखें कि ट्रेन में पहले आ जाए। खास तौर से मुंबई राजधानी में और अगस्त क्रांति में ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, लॉक हो गया। आप देखो कोई भी नहीं है, देख रहे हो आप। तो अगर आपको कोई रह गया तो रह गया, समझ। पहले आना अच्छा है, देर से आना, ट्रेन छूटना, फिर भागना, फिर चेन खींचना और सब करना मत करिए। तो अभी आपको इंटीरियर बता दूं, सेकंड AC में नीचे आप देख सकते हो कि चार्जिंग पॉइंट है, ऊपर भी चार्जिंग पॉइंट है, और ये तो टेबल है। उधर वाली सीट के लिए भी चार्जिंग पॉइंट है और उधर भी चार्जिंग पॉइंट है। साइड लोअर में भी लाइट है, चार्जिंग पॉइंट उधर है। साइड अपर में भी चार्जिंग पॉइंट है और उधर लाइट है। तो ट्रेन 5:32 को पहुंची है बुरेली। अभी तो दरवाज़ा खुला है, 2 मिनट का स्टॉप है। और बुरेली आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, अब शायद बंद होने वाला है। अब देखते हैं डिपार्चर और फिर चलते हैं अपनी सीट पे। तो जब 3AC में ट्रैवल किया था तो बुरेली से पहले नाश्ता दे दिया था। अब इसमें आपको बताऊँ तो ओपन करते हैं। देखो अभी ओपन कर रहे हैं और फिर यहाँ पे सब खाना नाश्ता अपना रेडी करेंगे और अब देंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं नाश्ता। तो ये है नाश्ता। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सब राजधानी शताब्दी में 2 नमकीन के पैकेट होते हैं, इसमें एक ही है और एक ये सैंडविच दी है। अभी इसको खोल के भी आपको दिखाता हूँ। और ये तो एज़ यूजुअल कचौरी है जो थोड़ी सी गर्म है। ये चाय का पैकेट है, टमाटो केचप सैंडविच के लिए, हैंड सैनिटाइज़र है और ये सोन पापड़ी। तो चलिए अब देखते हैं कैसी रहती है ये सैंडविच और ये कचौरी। ये सैंडविच ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, कुछ तो भी चीज़ बटर जैसा बना है, बट ठीक है। अब कचौरी ट्राई कर लेते हैं। ये कचौरी है, कई बार कचौरी खाया है यार, लेकिन ये फिर भी बहुत बेहतर है। आई मीन अगस्त क्रांति में भी जब आया था दिल्ली से मुंबई तो नहीं उतनी बढ़िया थी, लेकिन ये काफ़ी बेहतर है। अब वो 2AC की वजह से है या क्या है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी बेहतर है। चलिए पहले इसको फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का सफ़र।
अब मैं आपको थोड़ा फेयर के बारे में बता दूं। खाना जो है वो कैटरिंग 400 रुपीज़ है 3 AC और 2 AC दोनों में, लेकिन फर्स्ट AC में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो आपको पड़ेगी 560 रुपये। और फेयर का भी है वो ऐसा है कि अगर आप डायनामिक फेयर पकड़ें तो 3000 रुपये के ऊपर 3 AC का फेयर है, 4200 से ऊपर पड़ जाता है 2 AC का फेयर, और फर्स्ट AC का तो 5000 से भी ज़्यादा है। तो फेयर 2 AC और 3 AC में तो फ्लक्चुएट होता है, डायनामिक है इसलिए। फर्स्ट AC में फ्लक्चुएट नहीं होता, फिक्स रहता। तो ये है फेयर के बारे में। अब मेरे समझ से खाने के बारे में बताऊँ, अगला जो खाना रहेगा वो तो है रात का खाना, जो कि मुझे लगता है सूरत से पहले या सूरत के बाद में। चलिए देखते हैं कब ट्रेन पहुंचती है सूरत, फिर उसके बाद आपको रात का खाना भी बता दूँ। और अब हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही 22913 बांद्रा टर्मिनस सहरसा हमसफ़र एक्सप्रेस को। ये ट्रेन वीकली ट्रेन है, ओवरटेक थोड़ा फास्ट होना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ ट्रैक पे काम है या क्लियरेंस लेट मिला है या आगे फ्रेट है, ये मैं नहीं कह सकता। जो भी वजह है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस ट्रेन के बारे में। 2017 अगस्त 13 को ये शुरू की गई थी और ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है, संडे को। और सहरसा जो कि एक इम्पॉर्टेंट शहर है बिहार का, वहाँ पहुँचती है मंगलवार को सुबह 4 बजे एज पर शेड्यूल। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स देखते हैं वापी और वलसाड़ की। मुझे उम्मीद है कि इतना स्लो तो नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे फास्ट रहना चाहिए। फाइंड आउट करते हैं और फिर मिलते हैं सूरत में। ट्रेन अपनी पहुंच गई सूरत और अभी टाइम हुआ है 7:56, तो ज़्यादा लेट नहीं है, थोड़ा सा ही लेट है, 5-10 मिनट इधर उधर। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है और यहाँ पे से कई चीज़ों का व्यापार भी होता है, जैसे कि डायमंड है, हीरा है, कपड़ा। और भाई इस शहर की अहमियत ही अलग है। खैर यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप डायरेक्ट वडोदरा है। खाने के बारे में आपको बताऊँ तो सूरत से पहले ही खाने का ऑप्शन पूछा था, तो वो खाना आप सूरत से पहले भी पा सकते हो अगर आप जल्दी खाते हो, लेकिन अगर आपको सूरत के बाद खाना हो तो आप सूरत के बाद भी खा सकते हो। चलिए पब्लिक तो आप देख रहे हो काफ़ी चढ़ रही होगी, और अभी मैं आपको सूरत के बाद दिखाता हूँ कैसा रहता है अपना रात का खाना। तो ये है अपना खाना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये आपको दिखाऊँ। ये आलू की सब्ज़ी दिख रही है, पनीर की सब्ज़ी है, राइस है, दाल है और 3 चपाती है, काउंट कर लिया मैंने, और दही है, ये अचार है, और ये नमक हमें पैकेट है, और ये टिश्यू पेपर। और अब देखते हैं कौन सी आइसक्रीम रहती है, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन पहले खाना खाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि खाना ओवरऑल कैसा है। तो खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी थी, और मैं ये कहूँगा कि कैटरिंग दोनों की 400 रुपये है, लेकिन दिस इज़ रियली वर्थ इट। तो ये अच्छा रहा। और आइसक्रीम अगर बताऊँ तो वो मिली थी वनीला आइसक्रीम ही, हैवमोर की है। चलिए अब मैं आइसक्रीम खाता हूँ और आप देखिए भरूच का स्किप, और फिर मिलते हैं वडोदरा। भरूच है ना? रबड़ी 9:36 हुआ है और ट्रेन पहुंची है वडोदरा। और ये स्टेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक रेलवे लाइन अहमदाबाद जाएगी और एक हमारी ट्रेन जो कि दिल्ली की तरफ जाती है वहाँ जाएगी, और एक तो मुंबई से आई रही। ये स्टेशन पे कोई भी ट्रेन बिना रुके नहीं जाती है, यहाँ पे सब ट्रेन रुकती है, और इस स्टेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। चलिए अब देखते हैं कल सुबह कैसी रहती है, क्योंकि अब मैं लगाऊंगा बेडिंग, फिर सोता हूँ, फिर मिलते हैं सुबह ये देखने के लिए कि हमारा तीसरा खाना यानी कि नाश्ता, उसमें कोई चेंज है कि नहीं है 3 AC के मुकाबले। और वेरी गुड मॉर्निंग, और सुबह 6 के ऊपर हुआ है
और चाय मिल गई है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट 2 AC में ये था कि सामने से सबको चाय दे रहा था, 3 AC में एक्चुअली मांग के लेना पड़ा था। तो ये एक थोड़ा फर्क मैं आपको जेन्युइनली बता सकता हूँ। और दूसरी चीज़ पंक्चुअलिटी की बताऊँ तो ट्रेन फ़िलहाल तो बिफोर टाइम चल रही है। अभी हम भरतपुर क्रॉस करेंगे, लेकिन स्टॉप्स तो कोई नहीं है अब, और ट्रेन अब डायरेक्ट रुकेगी नई दिल्ली। तो चलिए पहले चाय फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कैसा है ब्रेकफास्ट। साथ ही साथ देखेंगे भरतपुर का स्किप और मथुरा का स्किप, और फिर पहुंचेंगे दिल्ली। तो 7 बजा है और ब्रेकफास्ट दे दिया है। चलिए ब्रेकफास्ट देखते हैं, खाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नई दिल्ली पहुंचने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग बात के बारे में आपको बताऊंगा। आप एक्सपीरियंस करिएगा, सुनिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट है, ये आइटम नहीं है, ये तो मॉर्निंग टी का था। ब्राउन ब्रेड है और ऑमलेट है नॉन वेज में, जूस है, टमाटो केचप है, चाय का पैकेट है, बटर है और नॉर्मल स्पून है, और ये टिश्यू पेपर। इसमें ये कटलेट है और ब्राउन ब्रेड रहता है, जूस है और बटर, चाय का पैकेट, टमाटो केचप। और ऑप्शन कटलेट के साथ आपको और भी मिल जाएंगे। आपको पूछता है तो जैसा आप चाहे आप वैसा ऑप्शन ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म कर दिया है और ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। मैं ये कहूँगा कि वेज भी टेस्ट किया था मैंने और नॉन वेज भी, दोनों बहुत अच्छा था। और एक ख़ास बात आपको जो शेयर करनी थी वो ये थी कि कोटा आप जैसे जानते हैं कि एग्ज़ाम्स और कोचिंग क्लासेस और वो सब चीज़ के लिए बहुत फेमस है। आज हमारी ट्रेन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, बेटी और बाप थे और उनको कोटा पे उतरना था नीट का एग्ज़ाम देने, NEET का। और उनके ट्रेन कोटा से आगे जा चुकी थी। वो परेशान हो गए कि ट्रेन रुक, ये नहीं रुकती कहीं पे, और कोटा से डायरेक्ट नई दिल्ली। ये मैंने खुद अभी तक एक्सपीरियंस किया है। मथुरा पे भी आपने देखा स्लो हो गई लेकिन रुकी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस ट्रेन में बोर्ड करते हैं तो स्टॉप्स नहीं है, तो आप परेशान हो सकते हो अगर आपकी छूट गई। पहली चीज़ तो ये ट्रेन बहुत अर्ली मॉर्निंग पहुँचती है। दूसरी बात, कोई स्टॉप्स नहीं है। इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आप वडोदरा या मुंबई या कहीं से भी आ रहे हैं तो आप या तो अगस्त क्रांति पकड़े या गोल्डन टेम्पल पकड़े। अगर आपका नीट का भी एग्ज़ाम है तो भी वो 9-10 बजे का। गोल्डन टेम्पल में मैंने 3 बार जर्नी की है और तीनों बार उसकी पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी रही है, और वो ट्रेन पंक्चुअलिटी में वाकई अच्छी है। उससे ट्रैवल करिए 7-7:30 बजे सुबह उतरे। खैर ये तो ऑप्शंस थे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इससे भी ट्रैवल कर रहे हैं, अलार्म रखिए। अलार्म भी आप रखें तो भी आप टीटी से कहिए कि भाई मैं कोटा पे उतरना है, मुझे आके उठाना। तो उससे ये होगा कि टीटी आके आपको बाकायदे उठाएगा। अनफॉर्चुनेट सिनारियो ये नहीं हो। उस बच्ची का कैसे एग्ज़ाम हुआ, क्या हुआ, वो तो मैं नहीं जानता। मुझे उम्मीद भी नहीं कि एग्ज़ाम हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद मैं खुद भी ज़्यादा तो सो नहीं पाया और ट्रेन नहीं रुकी। ये एक एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था। ये भी दिल्ली में ही पड़ रहा है ना? तो नई दिल्ली पे हमारी ट्रेन पहुंची 15 मिनट लेट, और सबसे सरप्राइजिंग बात 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई। आती तो 3 नंबर पे है लेकिन आई 7 नंबर पे है। तो ये थोड़ा आज के दिन वियर्ड था। वैसे जर्नी कंफर्टेबल थी। मैं तो ये कहूँगा अगर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करना अफोर्ड कर सकते हो तो 2AC में डेफिनेटली ट्रैवल करिए। बहुत अच्छा था, खान पान भी अच्छा था। आई होप आपको भी व्लॉग पसंद आया हो। कोई क्वेश्चंस, कोई सजेशंस, कोई भी बात हो कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिए। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें और ट्रैवल करें हमेशा सेफ।